नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज तक में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 7 फरवरी और 6 फरवरी लास्ट का दोस्तों क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं संपूर्ण सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से। तब तक जितने भी लोग हमारे चैनल को नए देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया इन द फुट स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी सैनिटेशन पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि जो पुस्तक है दोस्तों इन द फुट स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी सैनिटेशन पुस्तक के लेखक कौन है। रामचंद्र गुहा, सुदर्शन अयंगर, बिंदेश्वर पाठक या राजमोहन गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन अयंगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों आपको बताना है कि ग्लोबल फायर इंडेक्स में दोस्तों कौन सा देश का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका को दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें, ग्लोबल फायर इंडेक्स में। दोस्तों ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है बायोलॉजी से उभयचरों जैसे मेढक के हृदय में कितने कक्ष या चेंबर होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि उभयचर जितने भी जीव है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपका उभयचर में मेढक आते हैं, तो दोस्तों मेढक के हृदय में कितने कक्ष या चेंबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। चलिए आगे बढ़ते। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नागालैंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों आपको बताना है कि नागालैंड का प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन से। दोस्तों आपको जितने भी भाई का पेपर हो गया और जितने भी भाई का होने वाला है, तो दोस्तों आपको नृत्य शैली से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लेसा लप्तू। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेसा लप्तू दोस्तों नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को भारत के इतिहास का कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटी थी। दोस्तों आपको बताना है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में भारत के इतिहास में दोस्तों कौन सी वो महत्वपूर्ण घटना घटी थी। चौरा चौरी कांड, जलियांवाला बाग, बंगाल विभाजन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों आपको बता दें कि आप बोलते होंगे कि दोस्तों सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल किया जाए, तो दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो लंबा हो सकता है। दोस्तों आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कंटेंट को देखना है। तो चलिए देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों प्राचीन इंद्रप्रस्थ के स्थल पर दीनपना नामक शहर की स्थापना किसने की। दोस्तों आपको बताना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीनपना नामक शहर की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, हुमायूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों प्रसिद्ध पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि प्रसिद्ध जो पुष्कर मेला है दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया जाता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान अजमेर या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेला से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन आएगा कि सोनपुर मेला किस राज्य में लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनपुर मेला दोस्तों बिहार राज्य में लगाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है बुत्सु उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में दिमासा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा बुत्सु उत्सव मुख्य रूप से भारत की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो नागालैंड का दोस्तों एक जनजाति है जिसका नाम है क्या, दिमासा जनजाति। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि दिमासा जनजाति द्वारा कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुत्सु उत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका दोस्तों जितना भी क्वेश्चन दोस्तों 6 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का दोस्तों हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया उस कोलाइड तंत्र को क्या कहा जाता है जिसमें गैस एक ठोस माध्यम से परिक्षेपित होता है जैसा कि स्पंज में देखा जाता है। दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरोसोल, सॉलिड फॉर्म, इमल्सन या सॉल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म जो है दोस्तों उसका जो आकृति या बनावट होता है दोस्तों वो कैसा होता है, स्पंज के जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है टेनिस के एक सामान्य गेम को जीतने के लिए एक खिलाड़ी को न्यूनतम कितने अंक पॉइंट प्राप्त करने होंगे। दोस्तों आपको बताना है कि टेनिस को दोस्तों अगर गेम खेल रहे हैं आप, तो दोस्तों जीतने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की अधिकता चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। चलिए आगे बढ़ देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के भाग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
सही नहीं है। दोस्तों आपको यहाँ से ही दोस्तों क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया पंचायत भाग 10, आधिकारिक भाषा भाग 17। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं पंचायत कितने में है दोस्तों, पंचायत भाग 9 में है दोस्तों। और दोस्तों भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है यदि उसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। दोस्तों आपको बताना है कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो उसके साथ दोस्तों किसमें वृद्धि होगी, द्रव्यमान बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगी, चाल या वेग बढ़ेगा या घर्षण बढ़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या बढ़ेगा, तो दोस्तों गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर आप चाल बढ़ाएंगे या वेग बढ़ाएंगे तो दोस्तों आपकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कोरियोशील बल के कारण पौने और गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। यह नियम किसने दिया था। दोस्तों आपको बताना है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट दोस्तों पूछा जा रहा है इस बार। दोस्तों आपको बताना है कि कोरियोशील बल के कारण पौने और गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध के बाईं ओर विक्षेपित पौने हो जाती है। यह नियम किसका है दोस्तों, विलियम फेरल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है। दोस्तों आपको बताना है, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के तहत दोस्तों जो कार्यक्रम 19 और 21 में चलाया गया था, उसमें दोस्तों उसके अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है दोस्तों, तो 1020। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र वाद्य तार यंत्र वाला का उदाहरण। दोस्तों आपको बताना है कि वो कौन सा यंत्र है जो तार वाला वाद्य यंत्र है, बांसुरी, सितार, तबला, मंजीरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सितारा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं नृत्य, वाद्य यंत्र और दोस्तों मेला से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए आपको दोस्तों इस वाले पर्सन को दोस्तों अच्छी तरह से देख कर जाना है। आगे बढ़ते हैं। एड्रेनाइल हार्मोन जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उड़ो और लड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रेनाइल हार्मोन को पूछा जाता है। दोस्तों हार्मोन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, अग्नाशय से या थायराइड ग्रंथि से। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से दोस्तों उड़ो लड़ो और उड़ो हार्मोन स्रावित होता है। जिस आगे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आगे देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है, मार्च 2025 में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सोनिक बूम या ध्वनि हथियार के कथित उपयोग के कारण कौन सा देश चर्चा में रहा। दोस्तों आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्बिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए उसमें लगभग 105 किलोमीटर दूर हुगली नदी के मुहाने पर दोस्तों कौन सा बंदरगाह बनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही भी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हल्दिया बंदरगाह, जो कहाँ है दोस्तों, हुगली नदी के मुहाने, बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है, जैन धर्म के अनुसार सम्यक चरित्र का क्या अर्थ है। दोस्तों आपको बताना है, जैन धर्म के अनुसार सम्यक चरित्र का क्या अर्थ होता है, सही आचरण। दोस्तों आपका ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। चलिए तो आगे क्वेश्चन दिया गया, भारत ने किस वर्ष तक अपनी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता को काफी हद तक बढ़ाकर दोस्तों 40 से 50 गीगावाट के वर्तमान स्तर से लगभग 140 गीगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2030 तक दोस्तों भारत रखा है दोस्तों अपने पवन ऊर्जा को दोस्तों 40 से 50 गीगावाट से बढ़ाकर कितना करने के लिए, 140। दोस्तों क्वेश्चन आपको आगे पूछा जा सकता है कि विकसित भारत कब तक होने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2047 ईस्वी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 से 51 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 से लेकर 13% तक। दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों क्वेश्चन में। दोस्तों इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 11 से लेकर 13% तक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया, 1600 ईस्वी के ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर किसने प्रदान किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रानी एलिजाबेथ वन दोस्तों ईस्वी में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों रॉयल चार्टर प्रदान किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, प्रोबा 3 मिशन में शामिल 2 उपग्रह का नाम बताना है। दोस्तों आपको बताना है प्रोबा 3 जो मिशन है दोस्तों, उसमें दोस्तों शामिल 2 उपग्रह है, उसका नाम क्या है, तो दोस्तों उसका नाम है क्रोनाग्राफ और ऑकुलेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, विजया बैंक और देना बैंक का
बैंक ऑफ बड़ौदा में भी दोस्तों विलय कब हुआ था? दोस्तों आपको बताना है विजया बैंक और दोस्तों देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कब हुआ था? 2019 ईस्वी में। तो दोस्तों ये रही हमारी संपूर्ण डिटेल 6 फरवरी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जो आपके साथ हमने साझा किया। ऐसे ही वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जय हिंद।